बताइए। आज यहाँ पुंछ में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा होना, सबसे पहले तो मैं अपने पुंछ में एसएसपी साहब का मोस्ट वेलकम करता हूं, जो नए एसएसपी साहब आए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पुंछ में पुलिस के जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम बहुत अच्छा ही कामकाज इस वक्त इस दौर में वो कर रहे हैं। जो इस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी पुलिस पुंछ की जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, उसने जहां तक ड्रग्स, चोर और लटेरे, जो चंद तरह के लोग जो समाज में गलत अनासर हैं, उनके ऊपर एसएचओ साहब की क़यादत में बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा था। और ना जाने किसकी नज़र लगी कि पहली मर्तबा थाना पुंछ के एसएचओ रंजीत राव साहब बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थे और बेहतरीन काम पुंछ के अंदर चल रहा था। जिस एसएचओ की क़यादत में यहाँ बाज़ारों में या पार्किंग के अंदर, गांव देहात में जहाँ से भी फ़ोन आते थे, रंजीत राव साहब फ़ौरन आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए पुलिस पार्टियों को भेजते थे और गरीब गुरबा को भी इंसाफ दिलाया करते थे। न जाने क्या कैसी नज़र लगी, क्या कारण बने। और अब चंद दिन से हम जो प्रेस के माध्यम से सुन रहे हैं कि हमारे प्रधान जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि जिन साहब को वो लेकर थाना पुंछ से अपने घर पे गए, तो उन्होंने यही कहा प्रधान जी ने कि इस बच्चे ने ना तो मुझे ये बताया कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन में कोई ज्यादती हुई है और ना ही मेरे साथ कोई जुल्म ज्यादती की गई जब वो थाने से रात को लेकर गए। उसके बाद एसएचओ साहब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से और एक सोशल मीडिया के ज़रिए से जो बातें हमने सुनी, तो वो सारी की सारी जितनी बातें हैं वो बहरहाल इंक्वायरी के अंदर एसएसपी पुंछ से हम गुजारिश करेंगे, डीआईजी हमारे जो पुंछ रजौरी के हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि एसएचओ रंजीत राव साहब बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थे। अगर किसी किस्म की किसी भाई के साथ ज्यादती हुई है तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो उस आदमी को भी इंक्वायरी सही तरीके से लगाकर एजेंसी के माध्यम से या जो भी महकमा का, पुलिस वालों का जो भी दस्तूर है, लाएअमल कानून के मुताबिक उनको भी जो है इंसाफ मिलना चाहिए अगर उनके साथ ज्यादती हुई है। बहरहाल जहां तक हम लोग एसएचओ साहब को जानते हैं, एसएचओ पुंछ या एसएचओ की पुंछ की टीम इस वक्त पुंछ के अंदर जितना ही अच्छा काम चल रहा है और किया जा रहा था, हम एसएचओ पुंछ रंजीत राव की सराहना करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि उनके यहाँ रहते हुए, पुंछ थाने के अंदर रहते हुए आम ड्रग्स माफिया, चोर, गुंडे, मवालियों को बहुत बड़ी दहशत थी कि वो एसएचओ साहब एक तो नाजायज किसी के साथ एफआईआर जल्दी जल्दी काटने को तैयार नहीं होते थे। थाने में कई मरतबा कोर्ट से तो इंसाफ बरसों में मिलता है और कई मरतबा गरीब गुरबा औरतें या मर्द जब एसएचओ साहब के पास जाते थे, उन्हें बैठाते थे, पानी पिलाकर दोनों फरीकों में सुलह समझौता करवाने डेलीगेट या सोशल वर्कर जो भी लोग सियासी उनके पास जाते थे, बहरहाल दोनों पार्टियों को बैठाकर सुलह कराने में एसएचओ साहब का एक अहम रोल रहता था। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर का होना कि पुंछ के अंदर अगर पर एफआईआर लगाने से मसले हल होते तो कोर्ट कचहरियों में तो लाखों रुपए लोगों के लग जाते हैं वकला हजरात को देने में और कागज पत्र लगा देने जो है तैयार करवाने में। तो अगर थाने के अंदर ही कोई जाता है मंजलूम और वो एसएचओ अगर अपने लेवल पे या सियासी लोगों को मुदाखलत करके इंसाफ मिल जाता है तो दो फरीक जो है हमेशा हमेशा की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए एसएचओ पुंछ जो है, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ एसएसपी पुंछ से और डीआईजी रेंज रजौरी से कि अगर ये एलिगेशन सही साबित हो जाए तो बिल्कुल उस आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने एसएचओ पे एलिगेशन लगाया है। अगर झूठ है
तो किसी ऑफिसर को जो पुंछ में ईमानदारी से काम करने वाला, तो हम अपने ऑफिसरान से, हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि SHO को वापस पुंछ अपनी ही कुर्सी पे तैनात किया जाना चाहिए। इस वक्त DSP हेडक्वार्टर भी बहुत अच्छा है, वह एक तो रिश्वतखोर नहीं है, ईमानदार जो है DSP हेडक्वार्टर भी है। और जितने SSP साहब भी जो अभी आए हैं, मैंने तो उनसे मुलाकात अभी SSP साहब से नहीं हुई है मेरी, लेकिन बहरहाल लोगों के ज़बानी मैंने सुना कि SSP पुंछ भी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अनेस्ट ऑफिसर हैं। तकरीबन हमारी पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अनेस्ट ऑफिसर हैं, और ख़ास करके पुलिस का काम जो है अच्छे तरीके से पुंछ के अंदर अभी चल रहा है। और मैं ये आगे भी उम्मीद करता हूँ कि पुलिस इसी तरह अवाम दोस्ती के साथ, अवाम के साथ मिलकर जो है क्राइम को रोकने के लिए, और अवाम को भी पुलिस का साथ देना चाहिए, तामन करना चाहिए, और पुलिस को भी सच और झूठ की जो है परख करके जो है उसका काम की जो है देखभाल करनी चाहिए, और कानूनी कार्रवाई उसी तरीके से करनी चाहिए। बहरहाल रंजीत राव जो है SHO पुंछ वेरी गुड SHO थे, यहाँ बहुत ही अनेस्ट ऑफिसर थे। मैं इसी के ऊपर अपने तमाम मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी बात सुनकर एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकूमत तक पहुँचाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज़ाद चौहान साहब ने बड़ा तफसीलन जो है वो बता दिया है कि किस गरज से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये रखी गई थी। तो मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ आज बड़ा वाजिया कहना चाहता हूँ कि फ़ख्र का मुकाम है उस शख्स के लिए, उस SHO के लिए, रंजीत राव साहब के लिए, कि पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद जिस डिपार्टमेंट से लोगों को डर लगता था, जिन ऑफिसर्स के साथ लोग खड़े नहीं होते थे, आज उस आदमी की सपोर्ट में, उस ऑफिसर की सपोर्ट में पुंछ का यूथ, पुंछ के बड़े, पुंछ का पढ़ा लिखा हर तबके का हर फर्द जो है वो खड़ा है। जैसे कि इन्होंने पहले कहा कि सरदार जी जिनके साथ मारपीट का मसला सामने आया था, मीडिया में हाईलाइट हुई चीज़ें बाहर आई, तो यहाँ पे एक जो मैंने पहले अपने इंटरव्यूज में भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो प्रधान साहब थे, हमारे प्रधान साहब ने पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि और आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर किसी के साथ मारपीट होती है, किसी के साथ छेड़छाड़ होती है, या मुझे ही कोई मारता है, तो मैं ज़रूर जब वहां से मुझे निजात मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा कि जनाब मुझे इसने मारा, मेरे साथ ये ज्यादती हुई। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तब बात सामने ही नहीं आती। प्रधान साहब ने खुद के अल्फाज थे कि हम उस बच्चे को महफूज वहां से लेके आए, उसने ऐसी कोई बात हमें नहीं की थी जिससे ये पता चलता कि उसके साथ मारपीट की गई हो। जब उस वक्त उसके साथ अगर मारपीट नहीं की गई थी, तो फिर 2 दिन के बाद ये मसला जो है वो कहाँ से निकल के आया। तो सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो साथ साथ सामने आएंगी। अलबत्ता आज हमारा यहाँ पे जमा होने का, इकट्ठा होने का मकसद ये था कि जो रंजीत राव साहब ने अच्छे काम किए थे, चाहे ड्रग्स को लेके, चाहे और माफिया जहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे, उनको रोकने में जो SHO साहब की, रंजीत राव साहब की और उनकी पूरी टीम की जो कारस्तानियाँ हैं पुंछ में, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। हम उनको जो है हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी, SSP साहब से भी, और DIG राजौरी पुंछ हसीब मुगल साहब हैं, बड़ा बेहतरीन काम कर रही है पूरी टीम उनकी पुंछ में भी और पूरे ज़िला में। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि रंजीत राव साहब जो है वो एक हानेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पुंछ में, उन्हें दोबारा से मुड़ के पुंछ में जो है एज SHO तैनात किया जाए। अगर यहाँ पे नहीं भी, लेकिन उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इनकी छानबीन होनी चाहिए। और SHO साहब को जो है उन लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि आप किसी के ऊपर जो है फजूल की इल्ज़ाम तराशियाँ जो कर रहे हो, ये गलत चीज़ है। आपकी अगर किसी से ज़ाती रंजशें हैं, दुश्मनियाँ हैं, ज़ाती आपकी मुखालफतें हैं किसी के साथ, तो वो निकालने के और तरीके भी हैं। इस तरह किसी की ज़ात पे जो है सवालात ना उठाए जाएं। बहुत शुक्रिया।